फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारा ज्वालामुखी का टॉपिक चल रहा था, उसमें हम बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। देखिए, ज्वालामुखी को सामान्य रूप से दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, सक्रियता और विस्फोटकता। उसको हम सामान्य रूप से कहें उद्गार की अवधि के आधार पर और स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहले है उद्गार की अवधि के आधार पर वर्गीकरण। उद्गार की अवधि के आधार पर। दूसरा है स्वरूप के आधार पर। और उद्गार की अवधि के आधार पर हमारे तीन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। एक होते हैं सक्रिय एक्टिव वोल्केनो, दूसरा होता है प्रसुप्त या सुषुप्त डोरमेंट, और तीसरा होता है मृत या आपका एक्सटेंट वोल्केनो। देखिए, सबसे पहले है सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व में सबसे अधिक ज्वालामुखी की संख्या है वो सक्रिय ज्वालामुखी की है। सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी जिनमें से गैस, राख, धूल कण, आपके जो चट्टानों के कण हैं, विभिन्न प्रकार की गैस है, उनका लगातार उत्सर्जन होता रहता है, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। और विश्व में ऐसे ज्वालामुखी की संख्या है वो आपका 500 है, 500 है। इसमें जो प्रसिद्ध आपके ज्वालामुखी हैं, जैसे ये यूरोप और आपका अफ्रीका के मध्य में है भूमध्यसागर, और यहाँ पर है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, जिसे हम भूमध्यसागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि यहाँ ज्वालामुखी क्रिया लगातार होती रहती है। अगला है आपका इटली का एटना, सिसिली, आपका सिसिली प्रायद्वीप, आपका सिसिली जो आइलैंड है उसके पास है। फिर है आपका हवाई द्वीप पर किलुआ ज्वालामुखी है। उसके बाद है आपका मोनोलोआ है, ये भी आपके हवाई द्वीप में है। ये हवाई द्वीप है, यहाँ किलुआ है, यहाँ मोनोलोआ है आपके। ये ज्वालामुखी कैसे हैं आपके सक्रिय ज्वालामुखी। आपका अमेरिका में ही आपका इक्वेडोर, और इक्वेडोर में है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। वो कौन सा है? काटोपैक्सी है। भारत में है, यहाँ पर बंगाल खाड़ी में है बेरन, वो कैसा है हमारा सक्रिय ज्वालामुखी। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हुए? एक है आपका स्ट्रोम्बोली, जिसे भूमध्यसागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इटली का एटना, आपका इक्वेडोर में काटोपैक्सी, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है हवाई द्वीप का मोनोलुआ, और हवाई द्वीप का ही किलुआ, और भारत में बेरन द्वीप कैसे हैं सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा है प्रसुप्त या आपका डोरमेंट, कौन से जो वे ज्वालामुखी जिनमें एक बार उद्गार होने के बाद कुछ समय तक या काफी समय तक उद्गार नहीं होता है, और बाद में अचानक है गैसों का रिसाव होता है, और आपका जो तीव्रता से ज्वालामुखी उद्गार होता है, जिन्हें हम सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे कि विसुवियस ज्वालामुखी है इटली का, वहां पर 700 वर्षों के बाद है उद्गार हुआ। देखिए, ऐसा ही आपका जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, फिर आपका फिलीपींस का मियानो ज्वालामुखी है, या भारत का नारकोंडम ज्वालामुखी है। सब कैसे हैं आपके प्रसुप्त ज्वालामुखी। नेक्स्ट है मृत ज्वालामुखी। देखिए, मृत ज्वालामुखी है वे ज्वालामुखी जिनमें बहुत लंबे समय तक कोई उद्गार है आपका नहीं हुआ है, ना ही उद्गार की कोई हलचल हुई है। लेकिन आधुनिक भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार कोई भी ज्वालामुखी मृत नहीं होता। कारण क्या है कि भूगर्भिक हलचल होती रहती हैं, प्लेट मूवमेंट होती रहती हैं, तो कहीं पर भी ज्वालामुखी घटना है आपकी हो सकती है। इसमें जैसे माउंट एकानगुआ चिली, दक्षिणी अमेरिका का, जो कि सबसे ऊंची ज्वालामुखी है,
माउंट केनिया ज्वालामुखी है, आपका ईरान का है देवमन कोह सुल्तान है, और नेक्स्ट आपका म्यांमार का है माउंट पोपा। देखिए ये जो ज्वालामुखी है जब शांत रहते हैं, यहाँ ज्वालामुखी क्रिया हुई और यहाँ पर जल भर जाता है, तो अर्थात झीलों का निर्माण भी आपका हो जाता है। ये तो हुआ हमारा उद्गार की अवधि के आधार पर। अब हम बात करते हैं स्वरूप के आधार पर। अब स्वरूप के आधार पर ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं। स्वरूप के आधार पर एक होता है केंद्रीय उद्गार वाले, सेंट्रल इरप्शन, और दूसरे होते हैं दरारी उद्गार वाले। फिशर इरप्शन। देखिए केंद्रीय उद्गार, जहां पर मान लीजिए कोई भी आपका, यदि यहाँ ज्वालामुखी क्रिया हो रही है, यदि आपका जगह जगह उसका उद्गार होगा तो उसकी स्पीड है वो कैसी होगी, क्योंकि इसकी फोर्स है वो क्या होगा, कम होगा। और यदि एक ही हिस्सा हो, अगर एक ही स्थान से निकलेगा तो वो कैसा होगा, तीव्र होगा। उसको हम ऐसे कहें, जैसे एक कोई हौद है उसमें पानी भरा हुआ है, यदि एक ही होल से पानी निकाला जाए तो उसकी फोर्स है वो क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन अलग अलग होल कर दिए जाएं और यदि उसको जल निकाला जाए तो उसकी फोर्स है, स्पीड है वो क्या होगी, कम होगी। तो आपका दो हैं, केंद्रीय उद्गार वाले और दरारी उद्गार वाले। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी जिसमें ज्वालामुखी का उद्गार है एक ही मुख से होता है, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कहा जाता है। जब ये इस तरह से होगा तो इसमें तीव्रता अधिक होगी और विस्फोट है वो आपका अधिक होगा। जैसे फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, कैसा है, केंद्रीय उद्गार वाला। स्ट्रोम्बोली है, केंद्रीय उद्गार वाले। दूसरा है दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। देखिए दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी जिसमें उद्गार है अलग अलग मार्गों से होता है। मान लीजिए यहां से भी हो गया, इधर से भी हुआ, आपका इस तरफ से भी हुआ, ये ज्वालामुखी क्रिया हुई, ये नली आपका यहां से भी उद्गार हुआ, इधर से भी उद्गार हुआ, तो विस्फोट की मात्रा है वो क्या होगी, कम होगी। इन्हें हम शांत ज्वालामुखी कहते हैं। शांत साथ ही साथ है, इन्हें हम दूसरे नाम से भी अर्थात आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है। ये था हमारा दरारी उद्गार वाला। अब हम केंद्रीय उद्गार वाले के ज्वालामुखी के प्रकारों पर बात करते हैं कि केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है आपका हवाई तुल्य ज्वालामुखी, केंद्रीय उद्गार वाले में है, सबसे पहले है हवाई तुल्य। हवाई टाइप वोल्केनो। देखिए जो आपका हवाई तुल्य ज्वालामुखी है, इसमें ज्वालामुखी है अर्थात ज्वालामुखी विस्फोट है वो शांत प्रकृति का होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्षारीय लावा निकलता है, और हमने पहले बताया क्षारीय लावा है, कौन सा निकलता है, क्षारीय लावा। और क्षारीय लावा होगा तो इसमें सिलिका की मात्रा क्या होगी, हमने पहले बताया था, इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, अर्थात ये श्यान होता है, पतला होता है। और जब पतला होगा तो विस्फोट है वो तीव्रता से नहीं होता, अर्थात कम ऊंचाई पर ही विस्फोट हो जाता है। इसे हम कौन सा कहते हैं, हवाई तुल्य ज्वालामुखी आपका कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रोम्बोलियन या आपका स्ट्रोम्बोलियन तुल्य ज्वालामुखी।
स्ट्राम्बोलियन। देखिए स्ट्राम्बोलियन तुल्य ज्वालामुखी, इसमें अम्लीय लावा की मात्रा है आपकी अधिक होती है, इसलिए कारण से ये अधिक उसकी तुलना में कैसा होता है आपका विस्फोटक होता है, तथा विस्फोट होने के बाद है शीघ्रता से क्या हो जाता है आपका ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद में आपका जम जाता है और उद्गार के लिए है अवरोध पैदा करता है। जो जितना आपका जल्दी से ठंडा होगा, मान लीजिए नली में है, जल्दी ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद में ये नली है आपकी बंद होगी, अवरोध होगी, तो विस्फोट है जो दोबारा होगा तो कैसा होगा, तीव्र होगा। इसे कौन सा कहेंगे आपका स्ट्रोम्बोलियन तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें ऊंचाई है वो क्या होती है आपकी अधिक होती है। इसे हम स्ट्रोम्बोलियन तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वल्केनियन तुल्य। इसमें अम्लीय लावा की मात्रा है आपकी अधिक होती है, और जब अम्लीय लावा की मात्रा अधिक होगी तो इसका विस्फोट है थोड़ा सा अधिक होता है। और जैसे भूमध्य सागर में है, एलियन द्वीप पर है, इस तरह के ज्वालामुखी है अर्थात पाए जाते हैं। इस ज्वालामुखी में विस्फोट है क्योंकि लावा है आपका, अम्लीय लावा है वो आपका अधिक होता है, और आकाश में काले बादल के रूप में है, इसका आकार फूल गोभी की तरह हो जाता है। इस तरह से फूल गोभी की तरह है आपका हो जाता है, इसे हम कहते हैं वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। नेक्स्ट आपका पिलियन तुल्य। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, इसमें ज्वालामुखी विस्फोट है क्योंकि इसमें अम्लीय लावा है अधिक होता है, और जब अधिक होगा तो बताइए वो कैसा होगा, ठोस होगा, और जब ठोस होगा तो विस्फोट है वो कैसा होगा आपका अधिक होगा। जैसे कि इंडोनेशिया का क्राकोटोआ द्वीप पर जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ 1883 में 1883 में है, वो आपका किस तरह का है, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। या इटली का है माउंट सामो आपका सोमा जो ज्वालामुखी है वो कैसा हमारा पिलियन तुल्य ज्वालामुखी है। इसमें ज्वालामुखी विस्फोट इस तरह से आपका हो जाता है। नेक्स्ट और है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी है वो और सबसे अधिक आपका शक्तिशाली होता है। वैसे इनको दोनों ही एक ही कैटेगरी में रखते हैं। 5 में है पिलिनियन, वो ज्वालामुखी, इनमें है विस्फोट है वो आपका अधिक होता है, और इसमें अधिक ऊंचाई पर है फूल गोभी की तरह है रूप है वो आपका रख लिया जाता है। इसे हम पिलियन या विसुवियस, दूसरा नाम भी है विसुवियस। इसमें विस्फोट के बाद फूल गोभी के रूप में है आपका लावा का विस्तार होता है। इसे हम विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। ये था हमारे ज्वालामुखी के प्रकार कि ज्वालामुखी के है वो कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी स्थलाकृति, कि ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृति। इसमें ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृति 2 प्रकार की होती हैं, एक बाह्य स्थलाकृति और एक आपकी आंतरिक स्थलाकृति। अर्थात जब
लावा धरातल के ऊपरी वाले भाग पर आकर के अलग अलग रूपों में जमता है, उससे बनने वाली शिलाकृति को कौन से कहते हैं? बाह्य शिलाकृति। और कई बार है लावा है पृथ्वी के ऊपरी वाले भाग तक नहीं आ पाता है और आंतरिक वाले भाग में ही जम करके ठोस हो जाता है, उसे हम कौन सी कहते हैं? अंतर्जात शिलाकृति कहते हैं। पहले हैं आपकी बाह्य शिलाकृति। इसको हम मिटा लेते हैं शिलाकृति। ज्वालामुखी से बनने वाली शिलाकृतियां, और ये शिलाकृति दो प्रकार की होती हैं। पहले है बाह्य शिलाकृति, और दूसरा है आंतरिक शिलाकृति। बाह्य शिलाकृति हैं वो कौन कौन सी बनती हैं? जैसे कि आपका शंकु है, क्रेटर है, काल्डेरा है, ज्वालामुखी पर्वत है। इस तरह का आपका जो महासागरीय कटक हैं वो सब कैसे हैं? आपके बाह्य शिलाकृति है। उन पर हम बात करते हैं, एक एक को लेते हैं। सबसे पहले है ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी उद्गार के बाद जब लावा, विखंडित पदार्थ, राख आदि पदार्थों का शंकु का निर्माण करता है, उसे रासायनिक संगठन और उद्गार की आकृतियों के आधार पर है निम्न प्रकारों में बांटा जाता है। पहला है आपका राख शंकु या सिंडर शंकु। इसमें सबसे पहला आता है राख शंकु या आपका सिंडर शंकु। आपका ये उसकी ऊंचाई है वो कम होती है। इसमें ज्वालामुखी राख है और विखंडित पदार्थों का योगदान है आपका अधिक होता है। जैसे कि आपका मैक्सिको का है इजाल्को, जो ज्वालामुखी शंकु है, या सेल्वाडोर का है आपका जोरिल्लो, वो आपका कैसा है? आपका राख शंकु है। दूसरा है आपका अम्लीय लावा शंकु। अम्लीय लावा शंकु है जिसमें अम्लीय लावा शंकु इसी तरह का बनेगा। अम्लीय लावा शंकु जिसमें लावा की मात्रा है वो आपकी, अर्थात सिलिका की मात्रा है वो क्या होती है? अधिक होती है। और जब सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो अधिक ऊंचाई तक बनता है। नेक्स्ट है पेठिक लावा शंकु। इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, ये पतला होता है, इस कारण से इसका विस्तार है अधिक दूरी तक होता है, इस कारण से इसकी ऊंचाई कम होती है। जिससे जैसे कि आपका हवाई तल ज्वालामुखी है वो कैसा है? हमारा पेठिक या बेसिक लावा शंकु है वो पाया जाता है। फिर है आपका मिश्रित लावा शंकु। मिश्रित लावा शंकु, देखिए
मिश्रित लावा शंकु है वो आपका किस तरह से बनता है? जब आपका ज्वालामुखी का विस्फोट इस तरह से होता है, साथ ही साथ है लावा का निकास है इस नली से और आपका उपनलियों से होता है। उसे कौन सा कहेंगे? मिश्रित लावा शंकु कहते हैं। एक और है आश्रित। देखिए आश्रित भी ऐसे बनेगा जिसमें ये आपका प्रमुख नली है, ये आपकी नली है और इस नलियों में से उपनली निकल आती है। उसे हम कौन सा शंकु कहेंगे? आपका आश्रित ज्वालामुखी शंकु है आपका कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिएटर पर बात करते हैं। पहला इसका हुआ शंकु का, दूसरा है क्रिएटर। ज्वालामुखी निकास के माध्यम से ऊपरी वाला भाग जो गर्तनुमा आकृति में बन जाती है, जैसे इस तरह से आपका, और यहां पर ये गर्तनुमा जो आकृति बनती है उसे क्या कहा जाता है? क्रेटर। और जब क्रेटर का आकार अधिक विस्तृत होता है तो उसे कालडेरा है आपका कहा जाता है। उसके बाद कुछ गीजर, गर्म जल के झरने, गीजर, गर्म जल के झरने। कई बार ज्वालामुखी क्रिया में है दरारों के माध्यम से भूपृष्ठ पर जल का आंतरिक वाले भाग से ऊपर की ओर है निकास होता रहता है। उसे हम, जैसे कि आपका येलो स्टेशन नेशनल पार्क अमेरिका में आपका, जो कि गर्म जल के झरने हैं आपके पाए जाते हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश में है जो मणिकरण है, वहाँ पर ही आपका है गर्म जल के झरने हैं आपके पाए जाते हैं। धुआंरे, कहीं पर आपका फ्यूनल से निकलते हैं धुआंरे। जब ज्वालामुखी उद्गार वाले स्थान से है धुआं का उद्गार लगातार बना रहता है उसे धुआंरे कह लेते हैं। लेकिन कई बार है जब उस वाले भाग से है आपका सल्फर युक्त है जो पदार्थ या गैस आपकी निकलती है उसे सोल्फ तारा कहा जाता है। सोल्फ तारा। आगे आपका अन्य अनुरूपों में बात करते हैं। छठा है आपका सील्ड ज्वालामुखी। देखिए सील्ड ज्वालामुखी क्या है? सील्ड वॉल्केनो। जब ज्वालामुखी का विस्तार खासकर हवाई तुल्य होता है जिसमें आपका तरल पदार्थ होता है और तरल पदार्थ जब विस्फोट होता है और विस्फोट के बाद है लंबी दूरी तक विस्तार हो जाता है जिसे एक सील्ड में आकृति बनती है, इसे हम सील्ड ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट है बेसाल्ट प्रवाह। जब आपका है लावा का प्रवाह है आपका अत्यधिक तरल मात्रा होता है और उसका विस्तार है मोटाई में है आपका कई किलोमीटर मोटाई में, तथा जो लंबाई तक है 50 किलोमीटर क्या बहुत अधिक दूरी तक है इसका विस्तार हो जाता है, उसे हम आपका जो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। बेसाल्ट
प्रवाह क्षेत्र। जैसे भारत में दक्कन का पठार और वहां पर महाराष्ट्र क्षेत्र का विस्तार है, जो महाराष्ट्र का पठारी वाला भाग है वो कैसा है, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र है। एक और आता है मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक, ये सभी महासागरों में पाए जाते हैं और विश्व में इन महासागरीय कटकों की लंबाई है 70,000 किलोमीटर है। सभी महासागरों में पाए जाते हैं, जैसे कि ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इधर को यूरोप, अफ्रीका, इसके मध्य में है मध्य अटलांटिक कटक, ऐसे ही मध्य प्रशांत कटक, ऐसे ही आपका हिंद महासागरीय कटक, अर्थात सभी महासागरों में है ये आपके कटक आपके पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी जो पृथ्वी के आंतरिक वाले भाग में बनने वाली स्थलाकृति। उससे पहले एक चीज और है, कई बार आपका ज्वालामुखी डाट जिसको कहते हैं वोल्केनो प्लम, जो ज्वालामुखी क्रिया हुई और यहां पर लावा है जम जाता है, ठोस अवरोध के रूप में होता है, जिसे ज्वालामुखी आपका प्लग या आपका वोल्केनो प्लग कहा जाता है, लावा डाट कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका आंतरिक स्थलाकृतियों, उसको हम एक आपके अलग वीडियो में बात करेंगे। यहाँ तक आपको कैसा लगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।